जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैथमेटिक्स टेम्पल पर स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने कि प्रीवियस लेक्चर में अपने बात करी थी, कुछ फंक्शंस के क्या निकाले थे, डोमेन निकाले थे, कुछ रेशनल फंक्शंस पढ़े थे जिनके डोमेन निकाले थे, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहते थे, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जो हमारा क्या है, इंटरवल। क्या है? इंटरवल। इंटरवल ये बहुत फैमिलियर है आपसे, बचपन से आप सुनते आ रहे हो इंटरवल इंटरवल। इंटरवल नहीं, इंट्रोल। क्या? इंट्रोल। तो इंट्रोल होता क्या है, आप अपने स्कूल टाइम में सुने होंगे। जो लंच ब्रेक मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरवल। क्या? इंटरवल। तो हमें कुछ समय के बीच कुछ हमको समय दिया जाता है, उसमें हम क्या कर लेते हैं, अपना लंच, जिसे हम लंच ब्रेक कहते हैं, अपना लंच हम कर लेते थे। ओके। तो सुबह से आपका स्कूल 8 बजे रहता था, 8 बजे से 11 बजे तक चलती थी क्लासें। उसके बाद बीच में आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलता था, जिसे हम इंटरवल बोलते थे। और हम लोग फटाफट अपना जो लंच रहता था, आधे घंटे का मिलता था, 5 मिनट में करके खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। ओके। तो इसी को हम बोलते थे क्या? इंटरवल टाइम। अगर हम मान लें कि ये एक टाइम लाइन है, हमने ये टाइम लाइन आपकी ड्रॉ करी है, स्कूल आप जितने टाइम आप स्कूल में रहते थे, तो क्या है, एक टाइम लाइन है। 11 बजे से 11:30 तक आपका क्या होता था? इंटरवल होता था। तो ये टाइम को हमने क्या मान लिया है? टी है। क्या है? टी है वो टाइम। तो अगर हमें लिखना हो आपका इंटरवल टाइम मैथमेटिक्स के फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे कि जो टी टाइम है आपके बिलोंग कर रही थी, मतलब उसमें पाई जा रही थी, किसके बीच पाई जा रही थी? इन दो पॉइंट्स के बीच, टाइम के इन दो पॉइंट्स के बीच। 11 से आपका इंटरवल शुरू होता है। किससे? से, पहले नहीं, एट 11 AM से शुरू होता है, एट 11:30 AM। ओके। तो ये कहां तक चलता है? 11:30 AM। तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ओके सर, आ गई समझ में। तो हम अब पढ़ते हैं क्या? इंटरवल किस में? मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स में, ये भी रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स में यार। ठीक है। इसमें हम क्या ले लेते हैं, जो हमने यहाँ टाइम लिया, यहाँ पर क्या लेते हैं? नंबर्स ले लेते हैं। क्या? नंबर्स। तो पहला हमारा है क्या? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल, इसकी हम बात करते हैं। फिर पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, फिर पढ़ेंगे सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल। तो मान लीजिए ये क्या है, हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी है, किसकी? रियल नंबर की नंबर लाइन है। कोई दो नंबर है, ए और बी। अब इन दो नंबरों के बीच इन्फिनाइट नंबर हो सकते हैं। इन दो नंबरों के बीच, किसी दो नंबर के बीच कितने इन्फिनाइट्स ऑफ नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो उनको हम क्या मान लेते हैं? एक्स। इनके बीच का जो नंबर्स है, इन्फिनाइट्स नंबर को हम वेरिएबल के फॉर्म मान लेते हैं। क्या? एक्स नंबर्स हैं। क्या है? एक्स नंबर्स। तो अगर हमें लिखना हो कि ए से बी तक के बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है? क्लोज्ड है। तो क्लोज को हमेशा हम किससे दिखाते हैं? कुछ ऐसे ब्रेकर से हम बंद करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ब्रेकर से, स्क्वायर ब्रेकर से। ओके। तो यहां पर हम बंद करते हैं। इसके बीच के क्या है? एक्स नंबर्स हैं। तो एक्स बिलोंग इन, जो सारे नंबर्स हैं किसके बीच बिलोंग कर रहे हैं? इन दोनों नंबरों के बीच। ए से, मतलब ए को भी इसमें इंक्लूड करा जाएगा। ओके। ए से बी तक, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक। दूसरी फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं इसको, थोड़ा और आपको समझने में आसानी होगी, कि x कोई नंबर है, इन दोनों नंबरों के बीच का कोई नंबर है जो बिलोंग कर रहा है a से लेस देन और a से ग्रेटर देन और इक्वल टू, और b से लेस देन और इक्वल टू। यानी ए को भी इंक्लूड करा जाएगा, ए और बी को दोनों को इंक्लूड करा जाएगा इंटरवल में। अगर यही ओपन इंटरवल होता तो हम इंक्लूड नहीं करते,
इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी, इसे आप लिखना सीख लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई दो नंबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इसके बीच कितने x नंबर्स पाए जा रहे हैं, कितने x नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर की और बात करें कितने x नंबर्स हो सकते हैं, ओके, इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो इसको हम अगर लिखना चाहें इंटरवल के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स इन 2 से 5, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x ऐसे लिख सकते हैं। बात चमकी कि नहीं चमकी, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर ले रहे हैं, ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई नंबर है, कितना है 2, ये है -∞, ठीक है ना। अब इस इंटरवल को हमें कैसे लिखना होगा, अच्छा ये है, इसको हम बाद में बताते हैं, अभी जब सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल ये सब पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, ये है क्लोज इंटरवल। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की, किसकी, ओपन की। ओपन, ओपन है कि क्लोज है, ओपन नहीं रहेगा, सेमी क्लोज सेमी ओपन हम पढ़ते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल। इसके बाद है आपका सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी से आपको पता चल रहा हो कि सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब सेमी से क्या मतलब है, एक तरफ फुल क्लोज्ड रहेगा, एक तरफ सेमी, एक तरफ फुल क्लोज रहेगा, एक तरफ सेमी रहेगा। इसमें हम 2 केस पढ़ते हैं, कितने, 2 केस, इसमें हम 2 केस पढ़ेंगे। सेमी क्लोज, सेमी क्लोज्ड किस तरफ, लेफ्ट साइड। दूसरा है सेमी क्लोज्ड राइट साइड। यानी अभी हम ड्रॉ करते हैं, ये रहा एक नंबर लाइन रियल नंबर की, ये ए है और ये बी है, ये क्या है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो इसमें बोल रहा है सेमी क्लोज्ड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या रहेगा, सेमी क्लोज रहेगा। हमने वहां सॉलिड से दिखा था, यहां क्या रहेगा, बबल रहेगा। अगर ये बोल रहा है कि लेफ्ट साइड सेमी क्लोज है तो ये अंडरस्टैंड है, आप ये समझ लीजिए, ये पहले से अंडरस्टूड है कि जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, राइट साइड क्या होगा, फुल क्लोज्ड। राइट साइड क्या होगा आपका, फुल क्लोज्ड। तो राइट साइड क्या होगा आपका, फुल क्लोज। फुल क्लोज मतलब कैसे बंद करेंगे ब्रैकेट, ऐसे, इससे बंद करेंगे, ठीक है ना। और इधर कैसे, इससे। बात समझ में आई, ओके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके बीच कितने n नंबर्स हो सकते हैं, कई सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, x बिलोंग्स कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, कैसे कि x इस तरीके से आप लिख सकते हो। यानी इस इंटरवल में a जो है, अगर कहीं हमको कोई फंक्शन दिया गया है तो उसमें हम a को नहीं पुट कर सकते, a से छोटी वाली वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, पर b को पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वल टू भी है,
पर यहाँ इक्वल टू नहीं है। बात चमकी कि नहीं चमकी? ठीक उसी प्रकार से जस्ट इसका उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा यहां। ठीक है, तो इधर बोला राइट साइड, जो सेमी क्लोज है वो किस साइड है? राइट साइड है, तो इधर बबल आ जाएगा, यानी बी को इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके बीच अगर एक्स नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स, इसको सॉलिड से, इसको ऐसे, या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने बताया, इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप लिखिए। ठीक है ना, ऐसे और ऐसे। बात चमकी कि नहीं चमकी? बात समझ में आई? एक एग्जांपल ले लें इस पे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल इस पे हम एक ले लेते हैं। ये रहा 5, ये रहा 6। हमको रिप्रेजेंट करना है, बोल रहा है कि 5 से कम और 6 के बराबर इन सारे नंबरों को हम ले सकते हैं। इनके बीच का और 6 को भी हम ले सकते हैं, पर 5 को नहीं ले सकते। तो इसको सीधा ऐसे लिख दीजिए आप कि क्या 5 6 कुछ ऐसे लीजिए, हो गया। उसी प्रकार से इस पर भी एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जहाँ ए बी उठा करके आप कोई वैल्यू रख करके आप एक एग्जाम्पल बना लीजिए। इधर 7 हो गया, इधर 10 हो गया। इसके बीच अगर एक्स नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट करता है, कर नहीं रहे हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इधर क्या आ गया? इधर बबल आ गया, इधर सॉलिड आ गया। राइट साइड सेमी क्लोज्ड, राइट साइड सॉरी सेमी क्लोज्ड, लेफ्ट साइड सेमी क्लोज्ड, इधर है राइट साइड सेमी क्लोज्ड, राइट साइड। सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10। कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये सारा हो गया, ऐसे ही सब में लिखना है। पहले भी हम लिखते थे, फंक्शन में भी हम लिख रहे थे ना कि ये बिलोंग कर रहा है, इसके लिए वैलिड है, बस 2 के लिए नहीं वैलिड है। तो यही चीज़ हम लिख रहे थे, ठीक है ना, इंटरवल ही लिख रहे थे, पर उस समय हम डिटेल में बात नहीं करे थे। आज हम बता दे रहे हैं ये कैसे लिखा जाता है, क्या मतलब होता है इसका। बात चमकी कि नहीं चमकी? तो अब पढ़ते हैं हम ओपन इंटरवल। बस एक बचा है, जो तीसरा केस है। हमने कहा था ना, जो प्यून था वो कभी कभी बेल क्या पहले लगा देता था, कभी कभी स्टार्टिंग टाइम में पहले लगाता था और एंड टाइम पर बाद में लगाता था या पहले लगाता था। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखो ना, मान लो बेल उसने क्या 7 AM पे लगा दिया, पर एंड जो था वो 10 AM से पहले कर दिया, तो हम 10 को नहीं इंक्लूड करें यहाँ पर। बात चमकी कि नहीं चमकी? तो तीसरा केस हम इसमें पढ़ते हैं। तीसरा केस जो हमारा है, तीसरा केस है ओपन इंटरवल। तीसरा है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन जब भी रहता है ऐसे ब्रेकर से हम दिखाते हैं, ओपन ऐसे, क्लोज ऐसे। ओपन को हम कभी कभी ऐसे भी दिखा दिया जाता है, इसको उल्टा करके क्लोज को घुमा दिया जाता है। जो क्लोज को जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को क्या कर दिया जाता है? घुमा दिया जाता है। बात समझ में एक नहीं? ऐसे भी कभी कभी ऐसे नहीं आता, कभी जनरली ऐसे ही आता है, 2 तरीके से, पर हो सकता है आ जाए कभी, तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो बात करते हैं हम ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल क्या होता है, वैसे इसको भी समझ लीजिए। ये ए है, ये बी है, कोई नंबर, इसके बीच एक्स नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ओपन में हम कैसे लिखेंगे? ओपन में आप सीधा ऐसे लिख दीजिए कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है, ये दोनों पे ही बबल रहेगा, यानी ए और बी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कहीं रखना होगा वैल्यूज तो हमको। तो ये ऐसे हो गया ए बी, ऐसे लिख सकते हो, या फिर
ये सारे इक्विवेलेंट है, ये तरीके हैं। ऐसे लिख, या फिर ऐसे लिख सकते हो, हमने बताया था ना अभी, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बात चमकी कि नहीं चमकी? ये था इंटरवल। एग्जाम्पल ले लें इस पे, एक एग्जाम्पल ले लें इस पे, रब कर दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं हम यहाँ पर √2 और 3। √2 और 3 है, दोनों पे बबल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे सीधा, √2 3 ओपन। ओपन इंटरवल में ऐसे लिखा जाएगा, दोनों तरफ ओपन है। पहला केस हमने पढ़ा दोनों तरफ क्लोज, दूसरा केस पढ़ा हमने एक तरफ क्लोज था एक तरफ खुला था, सेमी क्लोज था, उसमें दो केस था, लेफ्ट और राइट। तीसरा हमने पढ़ा कि जब दोनों तरफ खुला है, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या है, ओपन है, इसलिए सीधा हम बोल देते हैं क्या, ओपन इंटरवल। ओके, ना सेमी और ना ही क्लोज, हम सीधा बोल देते हैं क्या, ओपन। तो कुछ और भी जानकारी से लिख लेते आराम से आप। अगर कोई बोल दे सेट ऑफ रियल नंबर, क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, ये हम सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट्स ऑफ नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, सेट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट्स ऑफ नंबर को। तो सेट ऑफ रियल नंबर हम आर से भी दिखाते हैं, किससे, आर से भी हम दिखा देते हैं, और सेट्स ऑफ रियल नंबर मतलब सारे रियल नंबर का कलेक्शन। और सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसको आप सीधा ऐसे लिख दीजिए कि x बिलोंग इन -∞ टू +∞। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर। या फिर सीधा आप क्या लिख देते हैं, r। बात चमकी कि नहीं चमकी? इतनी बात समझ में आई? ओके, तो दूसरा और भी हम ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस, इतना हो गया। कुछ प्रॉब्लम है, एक दो देख लें और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, नंबर रिप्रेजेंट किया है 2, तो इधर क्या है, -∞। तो ये नंबर किधर मूव कर रहा है, इधर इस तरफ। तो इसको अगर हमें इंटरवल में दिखाना हो या सेट दिखाना हो, इस नंबर का सेट कैसे होगा, x नंबर से। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x जो है सारे नंबर्स किसके बीच बिलोंग कर रहे हैं, -∞ से। -∞ को हमेशा ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करिएगा, माइनस या प्लस कोई भी इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल से दिखाएंगे, उसके साइड, किससे, ओपन इंटरवल से। ये 2, इसको हम सॉलिड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करा जाएगा। बात चमकी कि नहीं चमकी? बात समझ में आई? ठीक है। अगर 2 सेट्स को हमें अगर कंबाइन करना होता है तो हम हमेशा यूनियन लेते हैं, क्या, यूनियन। क्या लेते हैं, यूनियन। मान लो एक ये हो गया, एक और ले रहे हैं हम एग्जांपल। ये हो गया यहाँ से √3 और ये कहाँ तक गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ सॉलिड है, तो इसको आपको लिखना हमने बताया है कि सीधा ऐसे करिए, और ये सॉलिड का को हम क्लोज इंटरवल से दिखाएंगे, बाकी इन्फिनिटी पॉजिटिव या नेगेटिव है, सीधा हम उसको ओपन से दिखा देते हैं। ये हो गया। अब इन 2 सेट को हमें क्या करना हो, अगर कंबाइन करना हो, क्या करना हो, कंबाइन। दोनों सेट को कंबाइन करना हो तो हम क्या लेते हैं, यूनियन। क्या लेते हैं, यूनियन। यूनियन मतलब होता है गुट बनाना, क्या, गुट बनाना। इन सब में क्या है, नंबर्स हैं,
इन सब में क्या है, नंबर्स है, इसके बीच क्या है, नंबर्स, इसके बीच क्या है, नंबर्स। जैसे आदमियों, कोई दल है, उनमें क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से नंबरों, इन दो नंबरों के बीच क्या, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उनका हम क्या ले लेते हैं, यूनियन, गुड बना लेते हैं। क्या, गुड बनाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, गुड बनाना। तो सीधा हम लिख देंगे x बिलोंग्स किसके किसके बीच, -∞ से 2। फिर हमने क्या ले लिया, यूनियन, हमने इसको भी जोड़ लिया उसी में, √3 से +∞। बात चमकी कि नहीं चमकी, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब थोड़ा सा लिखिए, हमने उसे सिर्फ जनरली आपको बताने के लिए इसको दिखाया है वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और है कि ख़त्म हो गया। तो बस आज के लिए बस लेक्चर आपका समाप्त हो रहा है। इसमें अगर कोई डाउट हो इंटरवल लिखने में तो आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। और ऐसे ही वीडियोस जो बेसिक मैथमेटिक्स के हैं और भी हम अपलोड करेंगे। लगभग 20 से 25 वीडियोस हैं। उसके बाद लॉगरिथम चालू होगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब चैप्टर्स जो हैं, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये तो छोटी छोटी बातें आगे आपको परेशान नहीं करेंगी आगे के चैप्टर्स में। नहीं तो क्या होता है, अगर इसको हम नहीं पढ़ाते हैं तो आगे जो चैप्टर्स हैं, छोटी छोटी बातें क्या करती हैं, परेशान करना शुरू कर देती हैं। क्वेश्चन में ये सब चीज़ें बहुत आती हैं। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती रहेंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।